संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। इस समय सार परमागम का संबर अधिकार चल रहा है। इसमें 189 गाथा के बाद आचार्य जयसेन की टीका में 2 गाथाएं आती हैं जो अमृतचंद की टीका में नहीं है। इसमें बहुत ही मार्मिक गाथाएं हैं और पूज्य गुरुदेव श्री इनका बार बार उल्लेख करते थे। आपने सुना होगा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में कि जो सामने ज्ञानी धर्मात्मा मौजूद हैं उनसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति तुझे हो रही है, उस पर तो ध्यान देता नहीं और बार बार तीर्थंकर का वियोग है, परमात्मा का वियोग है, उन तत्व हमें सुनने को मिलता नहीं, क्या करें, हमारा कल्याण कैसे हो, ऐसा रोता क्यों है? भगवान के सम्मुखन में जाकर तुझे और क्या उपलब्ध होने वाला था? वे भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से, भाषा के माध्यम से ही तेरे को समझाते। सो यहाँ हम समझा ही रहे हैं ना, क्या बात तो वही है ना। चाहे उनकी दिव्य ध्वनि में आए, चाहे गंधर्व देव में आए, तो शास्त्रों में भी मौजूद है और ज्ञानी धर्मात्मा समझा ही रहे हैं। इसलिए तेरे अंदर की तैयारी नहीं है, उसे तो कोसता नहीं है और संजोगों को कोसता है। इस पर चर्चा बहुत करते थे। ये वही गाथाएं हैं। अभी जो चर्चा अपनी चलती है वो सब सीधी कर्ण लब्धि की बात चलती है। ये कहते आत्मानुभव के बिना कुछ नहीं होगा। आत्मानुभव तो कर्ण लब्धि के बाद सबसे पहली दफे होता है ना, कर्ण लब्धि से होता है। फिर बार बार होता है तो कर्ण लब्धि की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेन तो मुख्यतः कर्ण लब्धि की बात हो गई ना कि तुम अब यहाँ पर वो देशना लब्धि से बात शुरू करते हैं। थोड़े पीछे हटके 2 कदम वहाँ से बताते हैं। और हमारे लोग कहते भी हैं ना कि हम क्या करें, हम क्या करें कि आत्मा का अनुभव करो। आत्मा का अनुभव करो तो तुमने कह दिया, लेकिन करें कैसे? समस्या तो ये है ना, ख्याल में है ना। तो ये 2 गाथाएं इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो इस किताब में होंगी और दूसरे में शायद नहीं हो। इनमें है, जिनमें है देख लेना। उपदेशेन परोक्षम रूपम जय पश्य दूणना देदी भन्नति तैव घेपदी जीवो दिठो वणादोये को विदिदच्छो साहु संपदि काले भणिज्यरूपमिणं पच्छक्यमेव दिठं परीक्षणानि पवाठन्तम्। इसकी चर्चा पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत विस्तार से की है। यही प्रकरण की बात है, बिल्कुल नया और मार्मिक है। उपयोग लगा करके सुनना समझना। वो कह रहे हैं परोक्ष रूपम, जो चीज हमारे परोक्ष है, ये कॉमन सिद्धांत है। जो चीज हमारे लिए परोक्ष है, हमारे सामने नहीं है। मान लीजिए जो चीज हमने नहीं देखी है ना, तो हम उसको क्या करते हैं कि सुनकर और पढ़कर जानते हैं। लोक में ऐसे ही, जो देश के बारे में, दुनिया के बारे में महात्मा गांधी हमारे सामने नहीं है, भगवान महावीर हमारे सामने नहीं है, तो हम उनके बारे में जानना हो तो क्या करते हैं? तो कहते हैं कि हम शास्त्रों को पढ़कर और उनके जो विशेषज्ञ हैं उनसे सुनकर उनके बारे में जानते हैं। एक राजमार्ग है। क्या? उपदेशेन परोक्ष रूपम, जो परोक्ष चीज है उसको उपदेश के द्वारा
सुनते हैं और देखते हैं। देखते माने पढ़कर देखते, पढ़ते हैं। ऐसे ही इस भगवान आत्मा को भी ज्ञानी धर्मात्माओं के मुख से सुनकर और शास्त्रों को पढ़कर जानो। ये पहली गाथा का अर्थ है। अब दूसरी गाथा का अर्थ, को विधि छद्दो साहू संपत्ति काले भणिज्य रूप मैडम। फिर ऐसा कौन साधु इस दुनिया में है जो छाती ठोक के ये कह सकता है कि मैंने आत्मा देखा है? क्या कह रहे हैं? ऐसा लगा कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष एवं दिठम, प्रत्यक्ष देखा है। ऐसा कौन साधु कहता है? जो को विदिदच्छो साहू, ऐसा कौन साधु है जो संपत्ति काले माने वर्तमान काल में ऐसा कहता है कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है। प्रत्यक्षम दिठम। क्यों? कि तेरे पास प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं, तेरे पास ज्ञान ही परोक्ष है, तो तूने प्रत्यक्ष कैसे देख लिया? क्या ये गाथा का अर्थ है। यानी इस वक्त ऐसे बहुत लोग होंगे, क्या पढ़े, शास्त्र पढ़ के क्या होगा, सुन के क्या होगा? आत्मा को देखना चाहिए। हम बताते, हमने देखा है साक्षात, है ना। आज भी ऐसे लोग बहुत मिल सकते हैं इस जगत में कि जो ये कहते हैं कि हमने देख कर अंदर आत्मा को बताया है। पंडित टोडामल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, वो इसमें मैंने कोट किया है, पढ़ोगे तो इसमें 2 पेज लिखे हैं, पीछे देखो इसमें पूरे। तो उसमें टोडामल जी ने क्या कोट किया है कि भाई प्रत्यक्ष ज्ञान इसके है ही नहीं, सिद्ध किया अनेक, अपन पढ़ेंगे बाद में, समझ रहे ना कि मैं। और प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है, जो प्रत्यक्ष जहाँ लिखा है उसका वास्तविक अर्थ क्या है वो बताएंगे। लेकिन एक गाथा में तो डंके की चोट लिखा है, ऐसा कौन साधु है कि जो कहता है कि मैंने भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि तेरे पास ज्ञान ही परोक्ष है। देखो मत्ती सूत्र 2, ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई, आता क्या नहीं आता? आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम मन्यत, बाकी के 3 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। तो तेरे को ये परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं। तो वो कहते हैं आप हमारे, आखिर हमको देशना लब्धि में शास्त्र पढ़कर और गुरु मुख से सुन करके समझना पड़ेगा। अपने एक दफ़े ये भी बात बहुत चलती है कि सुन करके होगा, पढ़कर नहीं होगा। और उसमें दौलत राम जी को पेश किया जाता है, दौले समझ सुने चित सयाने, काले वृथा मात खूबे, ये नारे भवे फिर मिलने का तन है, जो साम्या के नहीं होवे। तुमने देखो ये लिखा ना, दौल समझ सुन, सुन लिखा, पढ़ नहीं लिखा। ऐसा ध्यान दिला दिला के कहते हैं। इसे पढ़ने से नहीं होता, सुनने से होता। वो वक्ता अपनी इम्पोर्टेंट स्थापित करना चाहता है ना कि हमारी शरण में आए बिना तुम्हें कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो पढ़ने का निषेध करता है। जबकि नियम सार में बराबर स्वाध्याय से भी होता है, ये बात सिद्ध की है। और इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, इसके पीछे तर्क है। कदाचित किसी काल में ज्ञानी का प्रयोग हो जाए और कोई भी ज्ञानी नहीं हो और उसे नहीं मिले तो ज्ञानी का, हम तो महाभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुदेव से ज्ञानी मिल गए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि गुरुदेव का ऐसा भाग्य नहीं था जैसा हमारा है। उल्टा अर्थ मत निकालना, मैं क्या कह रहा हूँ उसका सही अर्थ ग्रहण करना। पर यदि शास्त्र से नहीं होता तो उनने समय सारा मोक्ष में प्रकाश से पढ़ के कैसे प्राप्त कर लिया? तो पूरा 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 भक्का होगा, उससे मुझे इनकार नहीं। मैंने कल ही स्थापना की थी
लेकिन तो वस्तु स्वरूप समझना है भाई साहब, तो एक एक बात में हमको सूली पे मत चढ़ाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। जब हम जो बात कह रहे हैं उस अपेक्षा से समझना। क्या? अरे भाई वो नहीं भी होता उनको तो शास्त्र इसके निमित्त से भी होता है। क्या? हम सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस स्थापित करने के लिए जो एक बहुत बड़ा तथ्य है, जो हर आदमी को हर गांव में सहज उपलब्ध है, जो निमित्त, उसका हम निषेध कर रहे हैं, हम शास्त्र की महिमा कम कर रहे हैं। जरा विचार तो करो कि हम रोजाना पूजन करते हैं तो किसकी करते हैं? किसकी करते हैं? नित्य नियम पूजन किसे कहते हैं? देव शास्त्र गुरु की करते हैं। तो देव के बाद पहले शास्त्र का नंबर है, बाद में गुरु का नंबर दिया है ना? हम उसे उड़ा नहीं चाहते हैं, अब रोने बैठ जाते हैं कि क्या करें, पंचम काल में अनंत भगवान तो है नहीं, कोई गुरु भी दिखाई देता नहीं, इसलिए तब तो क्या करें, हम करें क्या, ऐसा ना। अब गुरु दिखाई देगा तो मानना नहीं है, है? जो कोई मान लो पूज्य गुरुदेव श्री आए और उनने तत्वज्ञान जगत को देने दिया, लाखों लाखों करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं ना, उनने क्या दिया? नहीं माना, बस झगड़ा करना। क्यों? ये गुरु तो नन्हे दिगंबर होते हैं, नहीं तो नन्हे दिगंबर तो है नहीं, इसलिए हमें गुरु नहीं मानते। ऐसे लाखों लोग हैं ये कहने वाले। लेकिन भाई साहब गुरु दो तरह के होते हैं, एक निरपेक्ष गुरु और एक सापेक्ष गुरु। कल परसों बताया था ना, है याद है? तो मैं रिपीट नहीं करूं, समझ में आई ना आपके? तो ये हमारे सापेक्ष गुरु हैं, वो चौथे गुण स्थान से ऊपर तक के सब हो सकते हैं, और वो जो निरपेक्ष गुरु हैं वो छठवें के नीचे वाले नहीं होते हैं। देवसा गुरु पूजन में जिनको अर्घ चढ़ाया जा रहा है वे निरपेक्ष गुरु हैं, समझे ना? देव की वाणी दोनों में है ना। और प्रवचन सार में तो जिनवाणी को नित्य बोधक कहा है, क्योंकि गुरु की हर क्षेत्र और काल में उपलब्धि इतनी सहज नहीं है। हर सारी जगह हर हमेशा गुरु विद्यमान ही रहेंगे। अरे चौथा भी काल होगा तो भी एक आध गांव तो ऐसा हो जाएगा कि वहां कोई नहीं हो गया नहीं, थोड़ी हर गांव में हर स्टेट में जगह कदम कदम पे खड़े रहेंगे। क्यों? अर्जनवाणी तो सब जगह रह सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि सुनकर और पढ़कर ये दोनों शब्द डाले हैं, तुम समझ। तो सुनने और पढ़ने का दोनों साधन तुझे आज को विद्यमान है। तो वो कहता है कि कहाँ वो अनंत भगवान की दिव्य धुनी और कहाँ तुम्हारी बात, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली तो उसके लिए उन्होंने जो वो पंक्तियां हैं जो मैं फिर पढ़ के आपको सुनाता हूँ, पूरा फिर पढ़ेंगे अपन पेज नंबर हाँ जी, एक नीचे ही है ब्लैक लेटर में। यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा, पेज बदल गया क्या है? उपदेश है। देखो ये है। दूसरी बात यह है कि चतुर्थ काल में केवली भगवान क्या आत्मा को हाथ में ग्रहण करके दिखाते थे कि जे आत्मा दिखा दे। समोसा में तू जाता तो क्या भगवान दिखाते थे रे? वे भी दिव्य ध्वनि द्वारा कहकर ही जाते हैं। अब कह के गए और लिख के गए।
दिव्य ध्वनि सुनने के काल में श्रोताओं को आत्मा परोक्ष ही होता है, बहुत मार्मिक है। जब वे सुन रहे थे कि पढ़ रहे थे तब तो परोक्ष ही होगा ना। यदि प्रत्यक्ष कहा है तो अनुभव को प्रत्यक्ष कहा है, किंतु बाद में परम समाधि के काल में प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार वर्तमान काल में भी समझना चाहिए। अब आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, इसकी मीमांसा टोडरमल जी ने बहुत छोटी उम्र में मुल्तान वालों की चिट्ठी के जवाब में लिखी थी। अब जरा अपन उस मीमांसा को पढ़ते हैं। देखिए इसमें है, इस किताब में है, वो कोट किया रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। गुरुदेव के प्रवचन है ना, क्या नाम, अध्यात्म संदेश, उसमें भी है वो मूल चिट्ठी का कोटेशन है। देखो पेज नंबर 116 पे, 116 इस किताब में, गुजराती में थोड़ा आगे पीछे होगा। रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रकरण है, आत्मानुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष। इस संदर्भ में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में समागत पंडित टोडरमल जी का स्पष्टीकरण दृष्टव्य है, जो इस प्रकार है। मिलेगा 131 गुजराती। वहाँ इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक ही है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे गए हैं, इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। पहला पॉइंट है ना क्लियर। हमारे पास दो ही ज्ञान है, तीसरा है ही नहीं। तथा अवधि मन पर्याय का विषय भी रूपी पदार्थ ही है और केवल ज्ञान छद्मस्त के है नहीं, इसलिए अनुभव में अवधि मन पर्याय और केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है। तथा यहाँ आत्मा को भली भांति नहीं जानता है, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष बना तो संभव नहीं है। देखो दो तरह पारमार्थिक और एक साम व्यवहारिक, दो तरह के प्रत्यक्ष होते हैं। पहले तो एक सिद्धांत का समझ लो, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दो है परोक्ष, और अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान है प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान अपन को है नहीं, और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान कदाचित किसी को मनुष्य गति में हो सकते हैं, देवों और नारकियों के तो होते ही हैं, लेकिन वे तो पुरुष को ही जानते हैं, आत्मा को जानते ही नहीं है, इसलिए वे भी हमारे काम के नहीं रहे। और हमारे पास जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है वे मूल में ही परोक्ष है, इसलिए कहते हैं कि आत्मा का जानना परोक्ष ही होता है। अब वो कहते हैं दूसरी परिभाषा, पहली परिभाषा तो ये थी, दूसरी क्या, विशुद्धम प्रत्यक्षम और अविशुद्धम परोक्षम। न्याय शास्त्र में है ना, निर्मल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो निर्मल नहीं है, धुंधलापन है जिसमें संशय अध्यवसाय रहे तो भी वो प्रत्यक्ष थोड़ी हो जाएगा। समझ गए ना, वो तो मिथ्या ज्ञान के लक्षण है। कल में गए आपके, मैंने इनका प्रश्न का जवाब दे दिया, आप उलझना मत, समझ में ना। अब ये जो अनुभव है तो हमारे उन दो ही ज्ञान से होगा, तो कहते हैं दूसरे तरीके से निर्मल ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष, और निर्मल जो ज्ञान नहीं है वो है परोक्ष। तो केवल ज्ञान निर्मल है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर, एकदम अनंत गुण असंख्य प्रदेश सब बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं उनको, और मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में नहीं दिखते हैं। तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष बोलते हैं केवल ज्ञान को, और साम्यवहारक प्रत्यक्ष बोलते हैं जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को। तो ये तो वैसे ही मेला मुकुचला मिटमेला होता है। देखो आगे बहुत बढ़िया बात कहेंगे, जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, सो एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते, इसलिए साम्यवहारक प्रत्यक्ष बना भी संभव नहीं है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है और साम्यवहारक, क्या कह रहे मानो,
ये रूमाल है ना, ये आपको दिख रहा है ना सबको। अनुभव में भगवान आत्मा उतना साफ भी दिखाई नहीं देता जितना रूमाल आपको दिख रहा है, ये कह रहे। इसे साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं कि मैंने अपनी आंख से देखा। तो कहते ये भी काफी मेला कुचैला है, मतलब उतना स्पष्ट नहीं है, फिर भी आत्मा का जो अनुभव में दर्शन होता है वो जितना साफ तुम्हें रूमाल दिखाई दे रहा उतना साफ भी आत्मा दिखाई नहीं देता। अब ये जानना क्यों जरूरी है हेमचंद जी? क्यों कि आप कहोगे बस आंखें बंद करके मैं बैठता हूँ देखता हूँ, अब आपको दिखेगा वो साफ तो दिखेगा नहीं। सिंध बंद करोगे कैसे दिखेगा? तो आप मान लो कि नहीं दिखा मुझे, वो तुम्हें दिख भी गया हो तो तुम मान लोगे नहीं दिखा, क्योंकि तुम तो साफ दिखना चाहिए ना। तो कहते ऐसा नहीं दिखेगा। आगे तो बहुत गजब की बात दिखी, मैं पहले ही बता देता हूँ कि जब कोई आत्मा का अनुभव करता है तो अनुभव करने के पहले जो उसने शास्त्र पढ़ के और गुरु के मुख से समझा था, जितना ज्ञान होता है, अनुभव में जाने के बाद फिर बाहर आता है तो उससे रंच मात्र भी अधिक ज्ञान नहीं होता, उतना ही होता है, क्योंकि वो अनुभव के काल में नया तो कुछ जानने में आता नहीं। ये लिखा है इसमें क्लियर। अब तू कहता है कि मैंने आत्मा को देख के बताया, अरे सब झूठी बातें हैं। वो तो उस शास्त्र में पहले पढ़े थे ना, वो गुरु मुख से सुने थे, हम सब वो ही सुनाते हैं। हमारी क्वालिटी इसमें है कि जो हम कह रहे हैं वो शास्त्र में मिले, गुरुदेव की वाणी में मिले। इसमें नहीं है कि उनके अलावा हम कोई नया बताएं अनुभव करके। जो ज्ञानी जन अनुभव करते हैं उनके पास भी नया कुछ नहीं होता। फिर बाद में वो कहते हैं आत्मा असंख्य प्रदेशी है, अनंत गुण वाला है, अनादि अनंत है। तो उसने अंदर में जाके देखा था, गुण गिने थे, अनंत असंख्य प्रदेश गिने थे, वो अनादि का है ये देखा था, अनंत काल तक रहेगा ये देखा था। जो बोलता है सब कहाँ से बोलता है? शास्त्र की बात ही है। इसलिए हमें किसी भी ज्ञानी की मिलान करना है तो शास्त्र से करना। खाने में लिखा ना, आगे देखे पढ़ते हैं कि जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, जो बोला मैंने नेत्र से वर्ण माने सफेद रूमाल, आंख से सफेद रूमाल जाना, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशाधिक नहीं जानते। इसलिए साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है और साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं है। तीसरा, यहां पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। उसमें आगम और अनुमान का सहारा लेना पड़ेगा। अब जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है। ये एक विधि तो ये है कि हमने शास्त्र में पढ़ा आत्मा का स्वरूप और उसमें अपने परिणामों को मग्न करना, नए जानने की कोशिश नहीं। जो जाना है उसमें ही परिणामों को मग्न करना। जैसे मैं रोजाना बोलता हूं कि पहले जाना और फिर जानते रहे, उसी को उसमें परिणामों को मग्न करना करता। इसलिए आगम परोक्ष, ये आगम है, परोक्ष प्रमाण है, तो ये परोक्ष ही हो गया ना। फिर वो अथवा, जैसे अपन परीक्षा में आते हैं ना अथवा अथवा, इसमें भी 3-4 अथवा हैं। मैं आत्मा ही हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। जैसे सिद्धादिक तथा जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कलेवराधिक हैं। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है। अब काम तो ये करना है जो शास्त्र से पढ़ा है कि तुमने अनुमान किया ना, उससे निर्णय किया है, अब वो तो परोक्ष ही है। अब उसमें तुम्हें परिणाम मग्न करना है। वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला है, वो धुंधले में ही अपने परिणामों को मग्न करना है। क्यों? इसलिए अनुमान भी परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। तो ये परोक्ष ही रहा, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अब अथवा, फिर तीसरा अथवा,
आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु को जानने में आई उसी को याद रखकर परिणाम मंगन करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि अपन ने जब पढ़ा था उस वक्त अपन को ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला, फिर काम में लग गए। गुरुदेव के मुख से सुना था, फिर आते ही भोजनशाला शुरू हो जाती है, वहाँ चले गए, लेकिन अपनी स्मृति में वो बात रह गई, धारणा ज्ञान में चली गई, गुरुदेव की वाणी अथवा साथ में जो पढ़ा था। फिर कभी 2-4 दिन बाद, घंटा 2 घंटे बाद, वर्षों बाद भी फिर हमें वो बात याद आई और उससे हमने आत्मा का स्वरूप को जाना याददाश्त में, और फिर उसमें परिणाम मंगन किए। तो जी स्मृति भी परोक्ष है। तो कहते देखो, चाहे अनुमान से किया हो, चाहे शास्त्र पढ़ के किया हो, चाहे स्मरण करके किया हो, ये जात स्मरण समझ लो, इसमें वो भी परोक्ष है। काल में आई ना, इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। यानी जो बात हम आपको बता रहे, या हमने शास्त्रों में पढ़ी है कहीं, या गुरु के मुख से सुनी है, और वो हमें याद है, वो हम आपको बता रहे हैं। भाई यही मार्ग है, हर ज्ञानी ऐसा ही करता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी तो अंदर में देख के बताता हो और अज्ञानी को पढ़ी पढ़ाई बात बताता हो, सुनी सुनाई बात बताता हो, ऐसा नहीं है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मंगन होते हैं, और परिणाम मंगन होने पर कुछ विशेष जान बना होता नहीं है। अनुभव में कुछ नया जानना नहीं होता। अब वो पहले जानता है, फिर परिणाम मंगन करता है। परिणामों का मंगन होना वो चारित है, वो परिणामों को मंगन करना मैं उसी को जानते रहना, ख्याल नहीं। फिर यहाँ फिर प्रश्न है कि यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो आनंद कैसे आता, अधिक आनंद कैसे होता है? वो कहता तुम जानना नहीं होता ज़्यादा, तो फिर अनुभव में आनंद ज़्यादा है ना। और बाहर पढ़ते वक्त वैसा आनंद नहीं है, पढ़ने में भी आनंद तो है ना, आनंद आता ना। बनो अरे गजब बात है, गजब बात से गजब, ये कहाँ से आई? ये सुनने पर भी गजब आनंद आज तक जानी नहीं थी। लेकिन फिर भी जो अनुभव में जो आनंद है वैसा आनंद उसमें नहीं है। तो वो कहते हैं कि अधिक जानना नहीं हुआ तो आनंद अधिक कैसे हुआ? तो उसने ये सब नक्की कर लिया कि अधिक ज्ञान हो तो अधिक आनंद होता है, कम ज्ञान हो तो कम आनंद होता है। ऐसा तो है नहीं, क्यों? जो कम ज्ञान वाला प्रयोजनभूत जाने और ज्ञान है कम, तो ज्ञान वाला परिणाम ज्यादा मंगन करे तो ज्यादा आनंद होता है, और वो वाला ज्यादा ज्ञान है और वो आत्मा में परिणाम मंगन नहीं करे तो उसे कम आनंद होता है। देखो उसका समाधान, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है, अधिक आनंद क्यों आता है? सविकल्प दशा में उसने 10 बातें सुनी थी गुरुदेव से, तो वे भी आती है साथ साथ में, आत्मा भी आता है, वो उदाहरण भी ख्याल में आता है, इसलिए वो परिणाम मंगन नहीं हो पाते हैं। और अकेले आत्मा में परिणाम मंगन हुए तो विशेष आनंद आता है। एक तो अच्छा कहाँ सविकल्प दशा में अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना। एक तो यह विशेषता है, और दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप के तादात्म्य में होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता है, वो बार बार ये जाना ये जाना ये जाना, अब एक में ही जान रहा है। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। वो यतीन्द्रिय आनंद है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। लिख दिया ना, और कुछ नहीं है, यही प्रक्रिया है। आपने गुरु के मुख से सुना, शास्त्र में पढ़कर जो आत्मा का सही स्वरूप समझ लिया,
और उसमें ये परिणाम मंगन किए तो उसमें से आया वही अतीन्द्रिय है। अब मान लो ऐसा आपको आता है तो आपको नहीं वो वैसा तो हुआ नहीं, वैसा तो हुआ नहीं, तो मुझे नहीं हुआ। हुआ है को नहीं हुआ मानते रहते हजारों लोग। विपिन भाई तुम नहीं हो उसमें, तुम तो मानते हो ना। तो आज दादा बहुत आया, मेरे एक दिन ऐसा हुआ था, एक सुनाते हैं। उल्टा मत समझना जो मैं कह रहा हूं, हमने उसको हुआ समझ रखा है कि वो तो करोड़ों में एक को होगा, हमें कैसे हो सकता, हमारा नंबर कैसे लग सकता। ऐसा कह के मुफ्त में अपने को अज्ञानी मान रखा और सारे लोगों को अज्ञानी मान रखा, वह उनकी बात सुनने से परहेज कर रखा। अरे भैया वे तो आगम की बात बता दे, आगम से नहीं मिले और तुम्हारी गुरुदेव की वाणी से नहीं मिले, वो भी तो आज आगम हो गया। क्यों? तो तुम बोलो, यदि उसके अनुकूल है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो फिर क्यों चक्कर में पड़ते हो? उससे तुम्हारा ही नुकसान होता है। क्यों? कि जिससे उपलब्ध हो सकता है तुमने मान लिया इससे उपलब्ध नहीं हो सकता, फिर तुम उसका सुनोगे नहीं, उस पर गंभीरता से विचार नहीं करोगे। ख्याल में है ना? तो नुकसान किसका हुआ? अपना ही हुआ ना। माने जिनके सुनकर कुछ समझ सकते हैं और जिस शास्त्र को पढ़कर समझ सकते हैं उसको हमने हे मान लिया और समय सार की वो गाथा रट ली। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। क्यों? शास्त्र की छुट्टी। और गुरु ज्ञान नहीं है क्यों? मेरा मतलब तूने क्या निकाला इससे? आरंभ तो देशना लब्धि से होता है, अब तेरी देशना लब्धि तो हुई नहीं अभी तक पूरी, और तूने पहले ही छलांग लगाकर बस कर्ण लब्धि की बात करने लग गया। शास्त्र में बहुत स्पष्ट है ना कि इतना हमारे पास क्षयोपशम हो कि जिससे आत्मा समझ में आ सके, और ऐसी कसाई की मंदता हो कि हर कीमत पर आत्मा समझने की दखस हो। क्यों? ये दोनों चीजें हैं। अब आप कैसी बात करते हो साहब? अब आप दिवाली की बात करते हो, हमारा धंधा तो दिवाली पे ही चलता है। सारी बिक्री तो दिवाली पे ही होती है, तो जाओ हम क्या करें, बिक्री करो। मेरे कहने का अर्थ है कि हर कीमत पर, कसाई की मंदता काय का नाम है कि मुझे हर कीमत पर यह समझना है, और ऐसी हो गए तो शास्त्र पढ़ो चाहे ज्ञानी उस मर्म को बताएं। इसमें भी बहुत मैंने निमित्त उपादान नाम की किताब में लिखा है सत्पुरुष कौन, और आत्मा के समझने में निमित्त कौन के सत्पुरुष का योग बोलते ना। तो कौन है सत्पुरुष? कि सज्जन हो, अच्छा हो, विद्वान हो? नहीं नहीं, जो त्रिकाली ध्रुव सत्य को बताए वो सत्पुरुष। जो त्रिकाली ध्रुव सत्य को जाने, समझे ना, समझे और समझाए, उसका नाम है सत्पुरुष। अच्छा समझ लो, जिसको लगाना वो लगा लेना। गुरुदेव तो थे ही, उसमें तो क्या मतलब है, उसमें क्या है, समझिए ना, आध्यात्मिक सत्पुरुष थे ना। तो अब एक पॉइंट और आगे कि वो सत्य जाने और बताए, ना बताए अकेले जाने तो भी सत्पुरुष। वो बताने की शर्त अनिवार्य नहीं है, लेकिन सत्पुरुष का योग इसमें बताना अनिवार्य है। मान लो ऐसा बैठा रहे तो उसे देख देख के नहीं हो जाए तुम्हें सम्मत दर्शन। वो बताए, उनका योग बल माने वचन बल, वो बताए हमें, तो वो सत्पुरुष का योग है। अब एक और गहराई है इसमें थोड़ी, मैंने उसमें किताब में लिखी है निमित्त उपादान में, कि वो है तो सत्पुरुष, वो जानता है इसलिए सत्पुरुष तो हो गया ना। और समझाने बैठे 3 लोग का नक्शा, तो समय दर्शन हो जाएगा, 3 लोग दर्शन होगा। समझ गया? वो सत्य त्रिकाली ध्रुव सत्य को समझाए तब वो
वो निमित्त होगा, क्योंकि वो भी एक प्रोफेसर भी हो सकता है ना, और वो गणित का प्रोफेसर होगा तो गणित बताएगा, तो गणित बताएगा तो वो गणित के जब वो पढ़ा रहा, वो वाणी योग नहीं है आत्मा की प्राप्ति में। चौथे गुण स्थान वाला होगा तो कोई अजीब का तो उसकी होगी ना, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, लिखेगा, लिखाएगा, धंधा करेगा, पानी करेगा। श्रीमद आयतन भी धंधा करते थे, क्यों? पूज्य गुरुदेव श्री महाभाग्य से पहले ही सब छोड़ चुके थे जब उन्होंने दीक्षा ली थी ना, इसलिए बंदा नई दुकान नहीं खोली। कहीं हो सकता है कि गृहस्थी में वे पहले ही आत्मानुभवी हो जाते और दीक्षा नहीं लेते तो बहुत दिनों तक दुकान चलाते रहते और ज्ञानी बने रहते। क्या आप मेरा मतलब समझ गए ना? ये भी उनने पहले दीक्षा ले ली थी, ये भी हमारे पुण्य की वजह से समझ लो कि बाद में द्वारा क्या दुकान खोले, अब आत्मा के हित के लिए उन्होंने अपनी श्रद्धा पलटी। तो सत्पुरुष का योग माने क्या? वो जाने और समझाए, और वो शास्त्र में भी द्वादशांग शास्त्र में तो ज्योतिष भी लिखा और दुनिया की मंत्र तंत्र भी लिखे कि नहीं लिखे, वो सारी जनवाणी आत्मा में निमित्त नहीं है, घबराना नहीं। द्वादशांग जनवाणी पढ़ो तुम एक दफे, तो उसमें क्या क्या आता है, आचारांग और सूत्रकृतांग और फलाने में और ज्योतिष, कितनी सब बातें आती हैं उसमें, मंत्र तंत्र सब हैं, लघु विद्यानुवाद की बातें सब आती हैं। लेकिन वो उसमें जो आत्मा की बात है वो हमें आत्मा की बात समझाए, और उस बात को हम समझकर चाहे लिख के समझें चाहे पढ़ के समझें, लिखने से, पढ़कर समझने से सुनकर समझने में ज्यादा चांस हैं समझ में आने के। इसलिए सुनने पर महत्व दिया किसने? दौलत राम ने दौल समझ गए ना? क्यों 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 चांस ज्यादा है कि देखो ये मैं आपको सुना रहा हूँ, इस किताब में वही बातें लिखी हैं, तो ये जो मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो अकेली वाणी से नहीं समझा रहा हूँ, हाव भाव भी उसमें शामिल हैं जो कि लिखने में पढ़ने में आपके ख्याल में नहीं आएंगे। इसलिए वो सुनने का महत्व ज्यादा है। इसके लिए मैं बहुत उसको उदाहरण देता हूँ। बहुत पहले शायद जब दिया होगा तो 10-20 वर्ष पहले दिया होगा, बहुत दिनों से नहीं दिया। हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा साहित्य का खंड है, जिसे हम बोलते हैं वो मैं बताता हूँ, कहानी बताऊंगा उसे, कि श्री कृष्ण और ध्रुव, उनको उसका साथी था ना, क्या नाम था? बलराम नहीं, श्री कृष्ण मथुरा वहाँ गोपाल को छोड़कर वृंदावन को मथुरा में आ गए थे, राजनीति करने लगे थे। उनके साथी थे उद्धव। हाँ उद्धव, बलराम उद्धव नहीं है, बलराम उद्धव अलग है, बलराम नहीं है, धोखे में मत रहना। वो उनके भाई थे बलराम, और उद्धव उनका सखा था, दोस्त था। लेकिन ये वो निश्चय वाला था, वो ज्ञान मार्गी था। वो कहता था ज्ञान से ही आत्मा का कल्याण होगा, ये भक्ति करने से कुछ होने वाला नहीं है। और गोपियां थी वो भक्ति मार्गी थी, हम तो बस श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे और संसार से पार हो जाएंगे। श्री कृष्ण समझ लो कि वो दोनों नयों के मानने वाले उस हिसाब से उनके सम्य दृष्टि थे। उनके सामने ये समस्या थी, गोपियों को समझाना चाहते थे कि अकेली कोई भक्ति से कुछ नहीं होगा, तुम आत्मा का ज्ञान करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। और उद्धव को समझाना चाहते थे कि भैया ज्ञान तो बहुत है ही सच्चा, वो तो मार्ग से हो गई, लेकिन जिसको ज्ञान हुआ है उसे हमारे उस परम पुरुष के प्रति भक्ति भी होती ही है। और वे दोनों मानते नहीं थे। तो उनने क्या सोची कि वो गोपियों को समझाने के नाम पर उद्धव को भेजो, तो उद्धव कुछ उन ज्ञान मार्ग की बातें उन्हें समझा देंगे तो गोपियों का कल्याण हो जाएगा, उनका एकांत छूट जाएगा। और गोपियां अपनी भक्ति की बात करेंगी तो थोड़ी बहुत अकल इन्हें आएगी, तो दोनों का कल्याण हो जाएगा।
इस भावना से उद्धव को उन्होंने कहा वृंदावन भेजा। अब उन्होंने जाकर वहां गोपियों को समझाना शुरू किया कि क्या दम है इस सगुण में। सगुण माने श्री कृष्ण आ गए ना अवतार लेके, आत्मा तो निर्गुण है, आत्मा तो निराकार है, आत्मा में रूप रसगंध स्पर्श है ही नहीं, यही शब्द है सब, समझे ना आप। तो वो गोपियां क्या जवाब देती हैं, बहुत मार्मिक जवाब है कि हम क्या करें, हाँ तुम श्री कृष्ण के सखा हो तो हम तुम्हारी सब बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम तो पागलपन की बातें करते हो। अरूप का रूप देखने को कहते हो, अरस का रस चखने को कहते हो, ये सब बातें लिखी समय सार की। क्या कहते, वो परमात्मा अरूप है, उनके यहाँ लिखा, अरस है, अगंध है, स्पर्श उनके यहाँ भी लिखा, अपने यहाँ भी लिखा। तो गोपियां कहती हैं कि अरूप का रूप देखने को कहते हो, ऐसा क्यों होता है जिसमें रस नहीं है उसका रस चखने को बोलते हो। अध्यात्म का रस क्यों, आत्मा में तो रस नाम का गुण ही नहीं है, वो तुम कहते रस चखो। बहुत मजाक उड़ाई श्री कृष्ण की उनने, और उस पर इतना साहित्य लिखा गया कि एक समझ लो कि हजारों पेज लिखे गए। पूरा हिंदी साहित्य में एक ग्रुप है पूरा, जिसमें ज्ञान और भक्ति, मुक्ति का मार्ग एक ज्ञान मार्गी है, एक भक्ति मार्गी, उनकी खूब बहस होती है। जैसे अपने यहाँ निमित्त उपादान संवाद, ऐसे वहां पर ज्ञान मार्ग का उसका संवाद है। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं, इतनी कहानी आपको क्यों सुनाई कि जब उद्धव ने बहुत समझाया, लेकिन अंत में गोपियों की समझ में पूरी तरह नहीं आया, उनने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन उन्हें एक डर लगा कि जे श्री कृष्ण का मोह लगा दोस्त है, यदि हमने इसकी बात नहीं मानी, उसका उचित विनय नहीं किया, तो जे जाके उनके कान में रहेगा। ये डर तो बहुत होता है आजकल, ऐसे लोग बहुत है ना, वो कि क्या बोलते हैं उन्हें, चमचे। उन चमचों से भी बहुत डर लगता है ना, ये उनका चमचा है, और उनने यदि हमारे विरुद्ध भड़का दिया तो वे कभी नहीं आएंगे। इसलिए वो कहने लग गए कि हम तुम्हारी सब बात मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तुम अरूपी कहते हो वो भी मान लेंगे, अरस कहते हो वो भी मान लेंगे, अगंध कहते हो वो भी मान लेंगे। पर अंत में एक पंक्ति है जो बहुत मार्मिक है, एति कह देऊ की कन्हैया मिल जाएगा। ऐसा करने से वो कन्हैया हमें मिल जाएगा कि नहीं? माने चाहिए वो ही है जिसकी भक्ति करना है, समझे ना। माने ये तुम्हारी कई बातें हम मानने को तैयार हैं, लेकिन शर्त हमारी है, यानी मार्ग तो भक्ति का ही है। ये पी कह देऊ की कन्हैया मिल जाएगो। फिर उन्होंने कहा कि अभी हम जा रहे हैं, कन्हैया का तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा भगवान आत्मा तुम्हारे पास है, उसका ध्यान करो ना। कि हम उसका ही ध्यान करेंगे, एती कह देगी कन्हैया मिल जाए, हम आत्मा का ध्यान करेंगे, लेकिन हमें आत्मा फात्मा चाहिए नहीं, चाहिए हमें कन्हैया है। कुछ कहना है तुम्हें कि हाँ बहुत कुछ कहना है। आखिर उन्होंने कह दिया और वे पहुंच गए वहां। श्री कृष्ण ने पूछा, गोपियां ठीक हैं? कि हाँ ठीक हैं। कुछ कहा है? कि हाँ कहा है। बताओ क्या कहा? उन्हें भी लग रही थी अंदर से। तो उन्होंने कहा, सुनो, बहुत अच्छी पंक्ति है कि वो ने कु कही बेननी अनेक कही नैननी, और रही सही सो कहे दीनी हिचकीन सो। आया नहीं समझ? कुछ नहीं आया। कि उनने कहा कि इतना कह देना, इतना कह देना, और ऐसा कहते कहते उनकी हिचकी आने लगी, आंखों में से आंसू की धारा बहने लग गई, और फिर वे कोई कुछ कह ही नहीं पाई। क्या समाचार सुनाया कि ने को कही बेननी, वाणी से तो बहुत कम कहा, फिर अनेक कही नैननी, आंखों से धारा बही ना, तो बात उनने आंसू की धारा में कही,
और रही सही सोऊ कह दीनी हिचकीन हिचकी आने लगी। अब एक शब्द भी नहीं बोला तो वो श्री कृष्ण बोले हम समझ गए। क्या कहा? हम समझ गए। क्यों? क्यों कि वो हमारे वियोग में इतनी दुखी हैं कि उनकी दिन रात आंखों में से आंसू की धारा बहती रहती है, मुंह से शब्द नहीं निकलता है, हिचकी आने लगती कुछ बोलती हैं तो वे कितनी दुखी हैं हमारे वियोग में, हम समझ गए। क्या ये कहा उसने? बिहारी कवि ने इसको बहुत संक्षेप में कहा कि उसने कहा गोपियों की बात ले लो, अपन तो समझ लो, पति पत्नी की ले लो। अब कोई आदमी पत्नी से कहे कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारा पति हमें मिलेगा वहां, तो कोई समाचार कहना हो तो कह दो। अब बोलो पति से जो बात उसे कहना है, इस नठल्ले आदमी से कह सकती हो? इससे क्या कहे? तो चिट्ठी लिख दो और चिट्ठी पढ़ लेगा ही नसुआ तो कि पैक करके देना, बंद करके। तो उसने क्या लिखा? एक दोहा लिखा, कागज लिखत तो ना बने। क्या? कागज लिखत तो ना बने, निकले ना ही बैन। और वचन निकलते नहीं है मुंह से, कागज पे भी लिखा नहीं जाता है, प्राइवेट बात है ना, और वचन भी निकलते नहीं हैं। तेरो हियरो कहेगो मम हियरे की बेन। पर तू अपने हृदय से पूछ लेना, वो तेरा हृदय बता देगा कि मेरे हृदय की क्या हालत है। मैं तू मेरे वियोग में जितना दुखी हो रहा है, उससे ज्यादा दुखी मैं तेरे वियोग में हूं। क्या? पाती लिखते ना बने, है ना निकले कछु बैन। वो तेरो हियरो कहेगो मम हियरे के बैन। तो जब वक्ता कहता है तो वो अकेला वाणी से नहीं कहता है, बहुत कुछ आंखों से कहता है, बहुत कुछ अपने एक्शन से कहता है। वो इसलिए पढ़ने से सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि लिखी जाती है किताब सारी दुनिया को, जिसमें ज्ञानी अज्ञानी सब शामिल हैं। क्यों? कि सामने तो कोई है नहीं, कोई भी पढ़ सकता है। तो कठिन से कठिन बातें भी आएंगी और सरल से सरल भी आएंगी, लेकिन बोलता है जब सामने जैसे श्रोता होते हैं उनके हिसाब से बोलता है, तो आपके स्टैंडर्ड की बात आती है, तो आपकी समझ में आने के चांस ज्यादा है ना। किताबों से प्रश्न नहीं किया जा सकता, ये वन वे ट्रैफिक है, बस तुम उन्हें पढ़ लो। लेकिन वक्ता से प्रश्न भी किया जा सकता है और उसका उत्तर मांगा जा सकता है, तो इससे डबल ट्रैप है, आना जाना दोनों होता ना। इसलिए सुनने पर ज्यादा महत्व दिया। तो छुट्टी क्यों नहीं करी पढ़ने की? क्यों कि सुनना 24 घंटे मिलने वाला नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए पढ़ने की सुविधा 24 घंटा उपलब्ध है। अपने पास ये पोथी रखो, ख्याल नहीं ना। अब तो पोथी रखने की जरूरत नहीं है, अब तो वो क्या आने लग गए हैं, ई पोड आई पोड क्या बोलते हैं, उसमें 2-2 हजार किताबें एक साथ, इतनी सी डायरी, 2000 किताबें। मुझे भी अमेरिका में दी है एक डॉक्टर ने, दादा आपको किताबें यहाँ ढूंढनी पड़ती, कहाँ लिए फिरोगे, इसमें 2000 किताबें भर दी, ले जाओ आप, इसमें सब देखना। कितनी सुविधा हो गई बोलिए, पहले तो नहीं थी ना। शास्त्र कितना कठिन था, आज तो है ना। तो वो कहते तुम शास्त्र की छुट्टी कर दोगे तो असली जो चीज तुम्हारे पास 24 घंटा उपलब्ध है उससे वंचित रह जाओगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, आज टेप आ गए, जबकि बातें लिखी जब टेप तो थे नहीं। अब उसे हम सुनना माने कि पढ़ना? हम गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे हैं तो उसे सुनना माने कि पढ़ना? गुरुदेव तो सामने है नहीं, वो टेप से भी प्रश्न नहीं किया जा सकता। वन वे ट्रैफिक हो गया कि नहीं हो गया? अभी बीच का एक रास्ता निकल आया, अरे भैया ये अच्छा ये बुरा चक्कर में क्यों पढ़ते हो?
हमें जो साधन उपलब्ध हैं सब साधनों का उपयोग करके अपने आत्मा को जानना। सुनने का है तो सुनना भी, पढ़ना है तो पढ़ना भी, और कैसेट से सुनना हो तो कैसेट से सुनना, सामने वक्ता मिल जाए तो सामने सुनना। सुनना आत्मा की बात, जो अपना असली मकसद है त्रिकाली ध्रुव, उसको सुनकर समझकर ये अंदर जाओ। ये इन गाथाओं में कहा है, बाकी की बात कल, अभी ये गाथा खत्म नहीं हुई, कल करेंगे। कल माने शाम को।